हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के जो चैप्टर नंबर 5th है, रोज, जिनके लेखक है अज्ञे जी, उनके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो लगातार पूछे जाते हैं ना, और उनकी संभावना ज्यादातर रहती है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। पहला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखित, अज्ञे जिसको बोलते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका शॉर्ट नाम है अज्ञे जी, द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज। रोज के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अज्ञे मूलतः क्या है? तो अज्ञे जो है मूलतः कहानीकार है ना, कहानी लिखते हैं मूलतः। वो तो कविताएं भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, बट जो मूलतः क्या है तो कहानीकार। उसके बाद है अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया? तो अज्ञे जी ने इंटर जो किया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो अज्ञे जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1924। उसके बाद है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम था मालती। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज, है ना। रोज कहानी जो है वो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है ना, गैंग्रीन शीर्षक से लिया गया है रोज कहानी, जो रोज लिखा है अज्ञे जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्षों के बाद, है ना। वो जो लेखक है वो मालती से 4 वर्ष के बाद मिलने आया था। उसके इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो किसका? गैंग्रीन का, है ना। गैंग्रीन जो कांटा उटा चुभ जाता था ना, कांटा चुभ जाता था तो घाव बन जाती थी, है ना, तो उसी को गैंग्रीन कहते थे। तो मालती की जो पति है वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का जो नाम था वो था महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ है तो उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार मिलेगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो आनंद बंधु जो है ना, अपने घर में जो है हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, वो था आनंद बंधु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो सेवा। सेवा नाम था पत्रिका का, उसमें प्रकाशित हुई थी। अज्ञे जी की पहली कविता जो थी वो सेवा में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर आया था। जब मालती से मिलने गया था 4 वर्ष के बाद, तो वो क्या लेकर गया था? तो आम लेकर गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो महेश्वर, है ना, मालती के जो पति थे महेश्वर, वो रोज डॉक्टरी पेशा से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो मात्र 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता लिखना चालू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मालती का पति क्या है? तो मालती का पति डॉक्टर थे, है ना। मालती की जो पति है कहानी में क्या है? तो डॉक्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद है तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक का जो संपादक है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या अज्ञे जी। उनका शॉर्ट नाम है अज्ञे। उसके बाद है अज्ञे किस वाद से संबंधित है? तो ये प्रयोगवाद से संबंधित है। जो अज्ञे जी है वो किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी थे छायावादोत्तर, छायावादोत्तर, तो जो अज्ञे जी है वो है प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? तो पहला है करबला, दूसरा है बकरी, सी में है उत्तर प्रियदर्शी और डी में है सिपाही की मां। तो यहाँ पर जो अज्ञे जी का नाटक है वो है उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है गैंग्रीन इनमें से किससे संबद्ध है? तो गैंग्रीन बीमारी से संबद्ध है ना, जिनके जो महेश्वर जो थे मालती के पति, वो इसी का ऑपरेशन करते थे। गैंग्रीन का ही है ना, वो एक बीमारी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीमारी है गैंग्रीन। उसके बाद मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो मालती और जो महेश्वर थे उनकी एक संतान थी, वो छोटका बच्चा, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था
टीटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीटी नाम था, टीटी। उसके बाद है नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञेय जी की रचना है। नदी के द्वीप जो है वो अज्ञेय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञेय जी की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञेय जी को, वो मिला था कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, है ना। 7 मार्च 1911 को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। 1911 में सेंट्रल बैंक का भी स्थापना हुआ था, ऐसे याद रख सकते हैं। सेंट्रल बैंक का स्थापना हुआ था, अज्ञेय जी का भी जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च को नहीं हुआ था सेंट्रल बैंक का स्थापना, सिर्फ ईस्वी में 1911 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, तो अज्ञेय जी के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उसके बाद कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, तो यहाँ पर जो है कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है, तो हरी घास पर क्षण भर जो है अज्ञेय जी की है। वो सदैनीरा तो है नहीं, वो तो जगदीश चंद्र माथुर की है। न मौत मुस्कुराए ये भी नहीं है, मिट्टी की ओर भी नहीं है। तो यहाँ पर जो अज्ञेय जी की पुस्तक है वो है हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो देखिए कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो त्रिच। त्रिच की क्या है, उदय प्रकाश जी की है त्रिच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती है ना। रोज कहानी किसके ऊपर घूमती रहती है, तो मालती के ऊपर। तो इसकी जो नायिका है वो है मालती। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, है ना। मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो लेखक थे वही आते हैं रोज कहानी में अतिथि बनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रोज कहानी घंटे की किस अरखन के साथ या किस, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होता है, तो 11। नहीं बोलते हैं, लास्ट में लिखा रहता है 11 बज गए और समाप्त हो जाता है कहानी, है ना। उसके आगे कुछ है ये नहीं, खाली लिखा रहता है 11 बज गए बस। तो 11 बजे के खरकन के साथ रोज कहानी समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, अज्ञेय जी की कौन सी कृति नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा पल्लव। पल्लव जो है अज्ञेय जी की कृति नहीं है। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी अज्ञेय जी की है। सदा नीरा भी अज्ञेय जी की है। हरी घास पर क्षण भर ये भी अज्ञेय जी की है, हमने देखे पीछे। और जो पल्लव है वो अज्ञेय जी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो यहाँ पर हो जाएगा नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो है कृति अज्ञेय जी की है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है रोज इनमें से क्या है, तो रोज जो है कहानी है। हम इसका ट्रिक भी बताएंगे कि कौन सी निबंध है, कौन सी कहानी है, कौन सी एकांकी है। इसका हम एक ट्रिक भी लाएंगे जल्द, है ना। अभी याद कर लीजिए, देख लीजिए, याद नहीं करना है कि रोज इनमें से क्या है, तो कहानी है। उसके बाद है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो शेखर एक जीवनी जो है ये है उपन्यास। जो अज्ञेय जी ने लिखा है उपन्यास, उनमें से एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अज्ञेय की माँ का नाम था क्या, तो अज्ञेय जी की माँ का नाम था बयंती देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बयंती देवी। उसके बाद है रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती। रोज कहानी की नायिका कौन है, किसके ऊपर चारों ओर घूमती है कहानी, तो मालती के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञेय जी। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय जी। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त आपसे जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।